क्वेश्चन नंबर 11 है, गोपी buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish. 5 जो है वो मेल फिश है एंड 8 फीमेल फिश, और 8 जो है वो फीमेल फिश है. What is the probability that the fish taken out is a male fish? तो सबसे पहले देखिए टोटल कितने फिशेस है. तो टोटल है हमारे पास ये आएंगे 5 + 8 13 फिशेस है. तो ये 13 फिश आ गए हमारे पास. ओके, अब हमें चाहिए उसमें से मेल फिश. ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. तो हमारे फेवरेबल कितने, 5 मेल फिश है तो 5 हो गया, और टोटल हमारे 13, तो 5/13 इसकी क्या निकलेगी, प्रोबेबिलिटी निकलेगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 है, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग at one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally likely outcome. What is the probability that will be point at? तो फर्स्ट पार्ट है the probability that it will be point at 8 आने की probability हमें निकालनी है. तो पहले देखिए टोटल कितने पॉसिबल आउटकम बनेंगे. तो यहाँ 1 से लेकर 8 तक नंबर लिखे हुए, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, 8 होंगे. और हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू होता है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है 8 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. गेटिंग 8, ये क्या हो जाएगा, इन 8 नंबरों में से एक ही कंडीशन है यहाँ पे जहाँ पे 8 आ सकता है. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/8. सेकेंड पार्ट है अ नंबर ग्रेटर देन 2. तो फेवरेबल आउटकम कौन कौन से होंगे हमारे, इसमें आ जाएंगे हमारे पास 3 4 5 6 7 एंड 8. टोटल कितने होंगे, 6. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी 6/8 यानी कि 3/4 हमारा आंसर आ जाएगा. थर्ड पार्ट है एन ऑड नंबर. ऑड नंबर के लिए आ सकता है 1 3 5 7, टोटल 4 बनेंगे. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगी, ये जाएगी 4/8 यानी कि 1/2. और लास्ट पार्ट है हमारा, और फोर्थ पार्ट है अ नंबर लेस देन 9. तो 9 से कम सारे ही नंबर है, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी पूरी 100% ही होगी जो भी निकलेगा. तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, सारे के सारे नंबर हो जाएंगे. दिया जाएगा 8/8 यानी कि आंसर आ जाएगा 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डाइस थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर. तो सबसे पहले देखिए हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होंगे वो होंगे 6, क्योंकि एक डाइस में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी नंबर आ सकता है. सबसे पहले उन्होंने बोला एक प्राइम नंबर, तो लेट E1 बी गेटिंग अ प्राइम नंबर. तो हमारे पास प्राइम नंबर कौन कौन सा सकते हैं, तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और एक 5 आ सकता है, यानी कि टोटल 3 केसेस निकलेंगे. तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगी, 3/6 यानी कि 1/2. सेकेंड पार्ट देखते हैं, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6. तो लेट E2 बी गेटिंग अ नंबर बिटवीन 2 and 6. तो ऐसे हमारे पास कितने नंबर आएंगे, हमारे पास आएंगे 3 4 5, टोटल यानी कि 3 नंबर आएंगे. तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगी, 3/6, यहाँ पर भी 1/2 निकलेगी. थर्ड पार्ट है हमारा एन ओड नंबर. तो लेट E3 बी गेटिंग अ ओड नंबर. तो ओड नंबर हमारे पास कौन कौन से आ सकते हैं, या तो 1 आ सकता है, या 3 आ सकता है, और 5 आ सकता है, यानी कि यहाँ पर 3 केसेस बनेंगे. तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगी इसकी, 3/6 यानी कि
2 निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शेफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, अ फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड। और देखते हैं बाकी पार्ट। तो सबसे पहले देखिए, अगर 52 प्लेइंग कार्ड्स है तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वो हो जाएंगे 52। पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे हमारे। तो सबसे पहले निकालते हैं, लेट E1 बी गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। तो टोटल हमारे पास 2 रेड कलर के किंग होते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगी हमारी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यानी कि 2 अपॉन में 52, यानी कितना आ गया 1/26। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है अ फेस कार्ड। तो लेट E2 बी गेटिंग अ फेस कार्ड। तो टोटल हमारे फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगी हमारे पास, 12 अपॉन में 52। तो 4 3 जा और 4 से काटेंगे 13, तो 3/13 हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है अ रेड फेस कार्ड। तो लेट E3 बी गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगी, 6 अपॉन में 52, 2 3 जा और 2 से काटेंगे 26। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है जैक ऑफ हार्ट्स। तो लेट E4 बी गेटिंग अ जैक ऑफ हार्ट। तो जैक ऑफ हार्ट कितना होता है, ओनली 1 होता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगी, 1 अपॉन में 52। ये हमारा आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है अ स्पेड। तो लेट E5 बी गेटिंग अ स्पेड कार्ड। तो स्पेड के टोटल कितने कार्ड होते हैं, 13 होते हैं। तो 13 हमारे फेवरेबल केस हो जाएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगी, 13 अपॉन में 52, 1/4। सिक्स्थ पार्ट है द क्वीन ऑफ डायमंड। तो लेट E6 बी गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड। तो क्वीन ऑफ डायमंड कितनी होती है, सिर्फ एक ही होती है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगी हमारे पास, 1 अपॉन में 52। और ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, 5 कार्ड्स 10 जैक क्वीन एंड किंग एंड एस। ठीक है, ये 5 पत्ते हैं ऑफ डायमंड आर वेल शेफर्ड विद द फेस डाउनवर्ड्स, 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। ठीक है, तो 5 पत्ते हैं जिनको उल्टा करके हमने शफल्ड किया है, उनको अच्छे से मिक्स किया है, और उसमें से एक पत्ता हमने निकाला। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप रैंडमली, एक कार्ड हमने रैंडमली चूज़ किया है। उसने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ द क्वीन। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 टोटल है, 5 पॉसिबल आउटकम हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, उसमें से अब हमें चाहिए क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी। तो लेट E1 बी गेटिंग अ क्वीन। तो क्वीन आने के चांसेस है सिर्फ एक। ठीक है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगी, हमारी प्रोबेबिलिटी निकलेगी 1/5। यहाँ पे जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो सिर्फ 5 है, 52 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 5 कार्ड की बात हो रही है। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें सेकंड पार्ट है इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। अगर क्वीन यहाँ निकल गई और उसको हमने साइड में रख दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस और अ क्वीन। ठीक है, तो सेकंड के ए पार्ट में जो हमारे पॉसिबल आउटकम हो अब कितने हो जाएंगे, 4 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि टोटल 5 पत्ते थे, उसमें से क्वीन हमने हटा दिए, तो पॉसिबल आउटकम कितने बचे, 4। और उसमें से एस कितने आ सकते हैं, सिर्फ एक केसेस में। ठीक है, तो लेट E2 बी गेटिंग
एन एस। तो एस है, सिर्फ एक केस है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगी? 1/4। ठीक है। थर्ड पार्ट है अ क्वीन। अब क्वीन जो थी वो एक ही थी और एक क्वीन हम ऑलरेडी साइड कर चुके हैं, तो क्वीन अब कितनी निकलेगी? एक भी नहीं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। तो लेट E3 बी गेटिंग अ क्वीन। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? 0। 0/4 यानी कि 0 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड पेन्स। ठीक है, 12 जो है हमारे पास डिफेक्टिव पेन है और 132 हमारे पास गुड पेन है, अच्छे पेन है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट पेन एंड टेल वेदर or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. ठीक है, तो पेन को देख कर तो हम नहीं बता सकते कि कौन सा अच्छा है और कौन सा डिफेक्टिव है। ठीक है, तो हमें सवाल पूछा गया है कि अगर हमने एक पेन रैंडमली चूज़ किया गया है तो वो पेन जो हो वो गुड पेन हो। ठीक है, वो पेन अच्छा पेन हो, डिफेक्टिव ना हो। तो सबसे पहले देखिए कि टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पेन इक्वल टू, तो हमारे पास टोटल पेन आंसर आएंगे 12 प्लस में 132 यानी कि होगी 144। ये क्या निकल गया हमारे? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, और हमें निकालना है गुड पेन की प्रोबेबिलिटी। तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? ये है 132, क्योंकि 132 गुड पेन्स है। तो हमारा फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू क्या होता है? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगी? हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालनी गुड पेन की, तो गुड पेन कितने? 132। तो 132 अपॉन में 144। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको हम 12 के टेबल से काटते हैं। 12 1 जा, फिर 12 1 जा और 12 12 टाइम जा। तो 11/12 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है अ लॉट ऑफ 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability this bulb is defective? Suppose the bulb is not defective and it is not replaced. Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability this bulb is not defective? Okay, तो पहले सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कि देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे। तो हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। तो इट मीन्स टोटल जो है वो 20 बल्ब्स है, जिसमें से 4 बल्ब क्या है? वो डिफेक्टिव है। ठीक है, तो गुड बल्ब कितने हो जाएंगे? तो गुड बल्ब जो है हमारे हो जाएंगे 16। तो हमें निकालना क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो हमारा फॉर्मूला है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो हमारे फेवर में कितने बल्ब हैं? 4, क्योंकि 4 ही बल्ब डिफेक्टिव है और टोटल पॉसिबल कितने हैं? 20। तो हमारा आंसर आ गया 1/5। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा सपोज दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव एंड इट इज़ नॉट रिप्लेस्ड। ठीक है, जो हमने बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव ही नहीं था और उसको रिप्लेस भी नहीं किया, मतलब वापस रखा भी नहीं। अगर नहीं रखा गया तो अब जो पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे? वो 19 हो जाएंगे, क्योंकि एक बल्ब तुमने रखा ही नहीं है। और फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? तो हमें निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो पहले हमारे पास 16 अच्छे बल्ब थे और अब कितने बल्ब होंगे? 15 ही होंगे, क्योंकि वो तो डिफेक्टिव निकला ही नहीं था। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास? 15/19। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है अ बॉक्स कंटेन 19 डिशेस विच आर नंबर 1 to 90। ठीक है, 1 से लेकर 90 तक नंबर लिखे हुए हैं।
इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज बियर अ 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले देखिए टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे। तो यहाँ पे 1 to 90 नंबर लिखे, इट मीन्स टोटल जो है हमारे पास 90 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। अब 2 डिजिट के जो नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो 10 से स्टार्ट होते हैं और 90 पे ख़त्म होंगे। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, ये निकल जाएंगे। देखिए 1 से लेके 90 तक, 1 टू लेके 90 तक टोटल 90 नंबर है, और 1 से लेके 9 तक टोटल 9 नंबर है। ये सारे सिंगल डिजिट के नंबर, ये नहीं चाहिए, यानी कि 9 नंबर कम कर दीजिए तो हमारे पास कितने बचे 81। तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 81। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगी, ये निकल जाएगी 81/90, यानी कि 9 9 जा 9 10 जा, तो हमारा आंसर आ गया 9/10। सेकेंड है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो सबसे पहले देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाले हमारे फेवरेबल आउटकम कौन कौन से हैं। तो ये नंबर है हमारे पास 1 4 9 16 25 36 एंड 49 64 81। तो हमारे पास हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने होंगे 9। तो इसकी हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। तो ये आएगा हमारा 9/90 यानी 1/10। थर्ड पार्ट है अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो हम सबसे पहले देखते हैं फेवरेबल आउटकम। तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, टोटल 90 नंबर है, टोटल 90 नंबर है, उसको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 18 आ जाएंगे, यानी कि 18 हो जाएंगे। और इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या निकल जाएगी 18/90। तो ये हो जाएगा 1/5। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है अ चाइल्ड हैज़ अ डाई whose 6 faces show the letter as given below. The die is thrown once. What is the probability of getting A? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम लिखते हैं। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 6 हो गए। अब हमें A चाहिए, तो लेट E1 बी गेटिंग अ प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, ए 2 चांसेस है ये के आने के लिए, एक फर्स्ट में भी और एक लास्ट में भी, तो 2/6 यानी कि 1/3 हो जाएगी। सेकंड पार्ट है उसका डी, तो लेट E2 बी गेटिंग अ डी। तो डी आने के सिर्फ एक चांसेस है, तो 1/6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 है सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर 15.6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। तो देखिए ये जो कॉइन है, ये कॉइन तो कहीं भी गिर सकता है, इट मीन्स पूरे रेक्टेंगल पे कहीं पर भी। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, ये कितना होगा जितने ये जगह है। तो ये जगह कितनी है 3 × 2 यानी कि 6 मीटर स्क्वायर। ठीक, ओके। अब हमें हमारे फेवरेबल आउटकम कौन सा है, अगर वो कॉइन जो है सर्कल के अंदर गिरे। ठीक, तो सर्कल का एरिया कितना है, इसके लिए चाहिए हमारे पास इसकी रेडियस। तो हमारे पास डायमीटर गिवन है 1 मीटर की, तो रेडियस हो जाएगी 1/2 मीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना निकल जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा πr²। ठीक, और यही क्या है हमारा फेवरेबल आउटकम। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा हमारा π/4/6। ठीक है, अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो π/4 × 1/6 π/24, ये हमारा आंसर आ जाएगा।